क्या आप भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं? अगर आपके मन में इन चीजों के बारे में बार बार ख्याल आते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहा हूं जहां कई सालों से एक पारलौकिक शक्ति दबी हुई है। इसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक जाने माने व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसकी मौत का कारण इन बुरी शक्तियों को माना गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं ट्रैवल टीवी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें ताकि मैं जान सकूं कि आप कहां से हैं। से बाकी बाय ताये कहीं। जिस बोर्ड को आप देख रहे हैं वह राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ किले के बाहर लगा है। इस पर साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आपको इस किले में प्रवेश तो दूर, इसके आसपास भी नहीं बैठने दिया जाएगा। आज मैं आपको इसी भानगढ़ किले की कुछ कहानियां बताने जा रहा हूं जिनके कारण रात के वक्त लोग इसके पास जाना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं फटकते। कुछ लोग इन कहानियों को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं मानते हैं। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ का किला बनवा रहे थे, तब वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ तपस्या कर रहे थे। गुरु बालूनाथ को यह खबर मिली कि उनके पास एक किला बनाया जा रहा है, तो उन्होंने राजा को बुलाने का संदेश भिजवाया। जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस चीज के लिए किला बना रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि इस किले की ऊंचाई इतनी न हो कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त मेरे तपस्या स्थल पर पड़े। उन दिनों साधु संतों का बहुत आदर सम्मान किया जाता था और उनकी बातों को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाता था। राजा ने भी गुरु की बात को ध्यान में रखा और किले के निर्माण में ऐसा किया गया कि किसी भी हिस्से की परछाई गुरु के तपस्या स्थल तक न पहुंचे। इस बात का ध्यान अगली 2 पीढ़ियों ने रखा, लेकिन तीसरी पीढ़ी ने गुरु की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कुछ तारों का पुनर्निर्माण करवाया जिससे किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब यह परछाई गुरु बालूनाथ की तपस्या स्थल पर पहुंची तो गुरु को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। उसी दिन से भानगढ़ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यह भी कहा जाता है कि 1783 में यहां एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें मरने वालों की संख्या करोड़ों में थी। यह संकट गुरु बालूनाथ के श्राप के कारण आया था और आज तक यहां का प्रभाव देखा जा सकता है। इस कारण से लोग इस किले में रहना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं फटकना चाहते। लेकिन दूसरी कहानी उस राजकुमार की है जिस पर लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास है। इसी कहानी के कारण लोग उसे भूतहा शैतान कहते हैं। भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस कारण हर दिन अलग अलग राजाओं के शादी के संदेश राजकुमारी के पास आते थे। लेकिन इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जिसकी नजर राजकुमारी रत्नावती पर थी। उसका नाम था सिंधिया, जो एक तांत्रिक था। एक दिन जब सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा, तब से वह उसके लिए पागल सा हो गया। सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता। सिंधिया तांत्रिक श्मशान में रहने वाला था और राजकुमारी भानगढ़ के राजमहल में रहती थी। इसलिए उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे उस क्षेत्र का नाश हो गया। भानगढ़ में एक बाजार लगता था। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में तेल लेने आई। सिंधिया तांत्रिक को इसी दिन का इंतजार था। जब दासी तेल खरीदकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने तंत्र विद्या में इतना माहिर था कि उसने उस तेल पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया।
दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच गई, लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। उसने जैसे ही तेल को देखा, उसे शक हो गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि उसे बाजार में कौन मिला था। जब दासी ने बताया कि उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था, तो राजकुमारी को सब समझ में आ गया। उसने उस तेल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसा जादू किया था कि अगर कोई उस तेल को लगाता तो वह उसके वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। आखिर ऐसा ही हुआ। वह पत्थर जिस पर राजकुमारी ने तेल फेंका था, लटकने लगा और उस स्थान तक लुढ़क गया जहां सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था। सिंधिया सारी बात समझ चुका था। मरते मरते उसने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। इतना कहकर सिंधिया तांत्रिक मर गया। इसके बाद एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ के सैकड़ों लोग मारे गए। यह कहा जाता है कि सिंधिया के श्राप के कारण आज भी उनकी आत्माएं भटकती हैं। रात के वक्त यहां चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दोस्तों, यह तो थीं वो घटनाएं जो पारलौकिक शक्तियों से जुड़ी हुई थीं, लेकिन इसके अलावा भी एक कारण है जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। कुछ समय पहले लोग रात के वक्त इस किले में घूमने आते थे। उन्हें लगता था कि यहाँ कोई पुराना खजाना गड़ा हुआ है और वे इसी खजाने की तलाश में रात में खुदाई करने लगते थे। इस वजह से रात के वक्त कुछ आपराधिक गतिविधियां भी होने लगी थीं और असामाजिक तत्वों के कारण रात में इस किले में प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया था। फिर 2016 में एक घटना हुई जिसने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी एक न्यूज चैनल के साथ मिलकर इस किले में पड़ताल करने आए थे। गौरव तिवारी ने पारलौकिक शक्तियों पर काफी रिसर्च की थी। वे जानना चाहते थे कि क्या वाकई में इस जगह पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, क्या यहाँ कोई भूत प्रेत है या यह सब लोगों का भ्रम है। लेकिन इस किले में पड़ताल करने के कुछ समय बाद 7 जुलाई 2016 को उनके घर में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कई न्यूज चैनलों ने इस मौत का कारण शैतानी ताकतों को माना। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताई गई कहानियों की सत्यता का प्रमाण तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ रहस्य जरूर हैं जिनके कारण भारत सरकार को भी इस किले के बाहर चेतावनी बोर्ड लगाना पड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।